हेलो बच्चे, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 5वां क्लास देखेंगे। इस क्लास को देखने से पहले इससे पहले का 4 क्लासेज अवश्य देखेंगे, ध्यान देंगे। आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डायग्राम बेस्ड का चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया गया है, मैप के अनुसार ऊपर के डायरेक्शन नॉर्थ कहलाएगा, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट और लेफ्ट का वेस्ट। ध्यान दीजिए, नॉर्थ मीन्स हो गया उत्तर, साउथ मीन्स हो गया दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूरब और वेस्ट मीन्स पश्चिम। जब नॉर्थ में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एसपी मीन्स हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, इसको प्रारंभिक स्थान कहेंगे। टीपी मीन्स टारगेट पॉइंट, गंतव्य स्थान कहेंगे। तो सुनिए, नॉर्थ में चलने के लिए ऊपर की ओर चलेंगे, नॉर्थ के लिए ऊपर की ओर चलेंगे, साउथ के लिए नीचे की ओर, ईस्ट के लिए राइट में, ईस्ट के लिए राइट में, वेस्ट के लिए लेफ्ट में। नॉर्थ में चलने के लिए, नॉर्थ में चलने के लिए ऊपर की ओर, साउथ के लिए नीचे की ओर, ईस्ट के लिए राइट में, और वेस्ट के लिए लेफ्ट में। ध्यान देंगे, नॉर्थ में जब चलना होगा ऊपर की ओर चलेंगे, साउथ के लिए नीचे की ओर, ईस्ट के लिए राइट में और वेस्ट के लिए लेफ्ट में। ईस्ट के लिए राइट में, किसके राइट में? अपना राइट में। किसके राइट में? अपना राइट में। वेस्ट के लिए लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में? अपना लेफ्ट में। और ध्यान दीजिए, जैसा कि बताया जा चुका है, पूरा सर्किल का मान 360 डिग्री, यहां सर्किल 4 भागों में बंटता है, इसलिए प्रत्येक कॉलम का मान होता है 90 डिग्री। और ध्यान दीजिए, जैसे सर्किल 8 भागों में बटेगा, सर्किल 4 भागों में बढ़ता है, तो प्रत्येक कॉलम का मान होता है 90 डिग्री। और ध्यान दीजिए, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बीच का है, और ये साउथ ईस्ट के बीच का, और ये साउथ वेस्ट के बीच का, और ये नॉर्थ वेस्ट के बीच का। अब सर्किल 8 भागों में बट गया है, तो 360 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, तो प्रत्येक कॉलम का मान होगा 45 डिग्री। तो फटाफट जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ के लिए चलेंगे ऊपर की ओर, साउथ के लिए नीचे की ओर, राइट के लिए ईस्ट में और लेफ्ट के लिए वेस्ट में। ध्यान दीजिए, अब आगे NESW के माध्यम से लेफ्ट राइट को कमांड करने के लिए बोला गया था। मतलब
ध्यान दीजिए, मतलब नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से राइट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से राइट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से राइट मुड़ेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से लेफ्ट साउथ में, साउथ से लेफ्ट ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ में। अब आप जो है ध्यान दीजिए, अब आप क्वेश्चन देखेंगे 46 से 50। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलने के बाद कार्यालय पहुंच जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों तरीका से बताएंगे, लाइन खींचकर भी और बिना लाइन खींचे भी। सबसे पहले लाइन खींचकर देखते हैं, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, घर जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, व्यक्ति का घर है स्टार्टिंग पॉइंट। पूरब में चलने के लिए राइट में चलेंगे, पूरब के लिए राइट में चलेंगे, कितना चलता है 20 किलोमीटर। दाहिने मुड़ता है, ईस्ट से दाहिने साउथ में, ईस्ट से दाहिने साउथ में, साउथ मतलब नीचे, साउथ मतलब नीचे, साउथ मतलब नीचे, कितना चलता है 10 किलोमीटर। पुनः दाएं मुड़ता है, साउथ से दाहिने वेस्ट में, साउथ से दाहिने वेस्ट में, वेस्ट के लिए लेफ्ट में, वेस्ट के लिए लेफ्ट में, कितना चलता है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलता है। पहले 20 किलोमीटर चलता पूरब में, दाहिने मुड़ता ईस्ट से दाहिने साउथ में, साउथ मतलब नीचे, चलता 10 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़ता है, साउथ से दाहिने वेस्ट में, वेस्ट मतलब लेफ्ट में, चलता 20 किलोमीटर। पुनः बाएं मुड़ जाता है, वेस्ट से बाएं साउथ में, वेस्ट से बाएं साउथ में, साउथ मतलब नीचे, चलता है 10 किलोमीटर। फिर अंत में बाएं मुड़ता है, साउथ से बाएं ईस्ट में, साउथ से बाएं ईस्ट में, ईस्ट मतलब राइट में, ईस्ट मतलब राइट में, चलता है 20 किलोमीटर। कार्यालय पहुंच जाता है, ओ मीन्स ऑफिस, एच मीन्स हाउस, ओ मीन्स ऑफिस, कार्यालय पहुंच जाता है। अब जो है इसको हम बिना लाइन, ये तो लाइन खींच कर देखे हैं, बिना लाइन खींचते भी, बिना लाइन खींच कर भी देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में चलता 20 किलोमीटर, यहां लिखते हैं ईस्ट 20। और फिर क्या होता है, दाहिने मुड़ता ईस्ट से दाहिने साउथ में, चलता 10। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ता साउथ से दाहिने वेस्ट में, चलता 20। फिर बाएं मुड़ता है वेस्ट से बाएं साउथ में, चलता 10। फिर बाएं मुड़ता है साउथ से बाएं ईस्ट में, चलता है 20। अब आप ध्यान दीजिएगा, ईस्ट वेस्ट अपोजिट अपोजिट में घटाना है, ईस्ट वेस्ट अपोजिट अपोजिट में घटाना है, 20 20 कैंसिल, साउथ साउथ सेम हो गया, जोड़िए 20 हो गया, ईस्ट 20 पहले से है, दोनों एक जैसा नहीं है तो सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं है तो अपोजिट नहीं है, तो क्या कहलाएगा, डिफरेंट। स्क्वायर करके जोड़ कर वर्गमूल निकालेंगे, 20 के स्क्वायर 400, 20 के स्क्वायर 400, जोड़ेंगे 800, वर्गमूल निकालेंगे 20√2 हो जाएगा, ऐसे 20√2। अब आप √2 का मान पुट कीजिए, √2 का मान पुट कीजिए तो 1.4 20 गुना 1.4, यही लगभग होता है, 20 √2 का मान 1.4 लगभग होता है।
तो ध्यान देंगे, गुना कीजिए, साउथ ईस्ट हो गया 28 किलोमीटर लगभग होगा। साउथ ईस्ट 28 किलोमीटर लगभग का मतलब समझ लीजिए, अर्थात व्यक्ति अर्थात घर से कार्यालय साउथ ईस्ट में लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए, यहां जो है √2 का मान 1.4 लगभग होता है, लगभग, तो इसलिए लगभग में आएगा। यहां जो है साउथ ईस्ट 28 जो है लगभग किलोमीटर लगभग होगा। इसका मतलब साउथ ईस्ट 28 का मतलब व्यक्ति जहां से चला है वहां से जहां पहुंचा है वहां तक की दूरी, न्यूनतम दूरी, यानी घर से चला है कार्यालय पहुंचा है तो घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी 28 किलोमीटर लगभग है, और दिशा है, घर से कार्यालय की दिशा है साउथ ईस्ट। तो ध्यान देंगे, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यालय से घर की दिशा में है, कार्यालय से घर की दिशा में है, ध्यान देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्यालय से घर की दिशा में है। देखिए, घर से कार्यालय को देखिए, डायग्राम से देखिए, घर से कार्यालय आप देख सकते हैं, राइट में ईस्ट है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट। घर से कार्यालय किधर है? साउथ ईस्ट में। घर से कार्यालय किधर है? साउथ ईस्ट में। लेकिन कार्यालय से घर देखना है ऊपर नॉर्थ, लेफ्ट में वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कार्यालय से घर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। ये जो डायरेक्शन निकला है, जहां से चला है वहां से डायरेक्शन निकला है, चला है घर से, तो घर से आप देख सकते हैं कार्यालय का डायरेक्शन देखिए, राइट में ईस्ट नीचे साउथ, राइट में ईस्ट नीचे साउथ, साउथ ईस्ट हो गया। तो कार्यालय से घर को देखिए, ऊपर नॉर्थ, लेफ्ट में वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट का है, ये साउथ ईस्ट का है, और ये नॉर्थ वेस्ट का है। इसको इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन अपोजिट पूछा है, आंसर जो निकला है उसका अपोजिट क्वेश्चन पूछा है। आंसर जो निकला है उसका अपोजिट क्वेश्चन पूछा है। आंसर निकला है घर से कार्यालय का डायरेक्शन साउथ ईस्ट में। आंसर निकला है घर से कार्यालय का डायरेक्शन साउथ ईस्ट में। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कार्यालय से घर की दिशा में है, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है? नॉर्थ वेस्ट, इसलिए आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। डायग्राम से भी देख सकते हैं, घर से कार्यालय राइट में ईस्ट, नीचे साउथ, साउथ ईस्ट में हो गया। कार्यालय से घर ऊपर नॉर्थ, लेफ्ट में वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये जो आंसर निकला है उसके अपोजिट में क्वेश्चन पूछा है। आंसर निकला है घर से कार्यालय साउथ ईस्ट में है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कार्यालय से घर, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, इसलिए आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। 47, घर से कार्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 80। 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 80 किलोमीटर। अड़तालीस नंबर देखिए, 48, घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी यही होगी 28 किलोमीटर। और अब 49 नंबर देखेंगे।
15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेगा यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 10 मिनट ठहरेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। ध्यान देंगे, दूरी कितना है? 20 10 30 20 50 10 60 80 किलोमीटर, और चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक मोड़ पर 10 मिनट ठहरता है। सबसे पहले कितना मोड़ है यह ज्ञात करना होगा। डायग्राम से आसानी से आप देख सकते हैं, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़, और ऑफिस यहां पहुंच जाता है, फिर मुड़ने का आवश्यकता नहीं रहता। 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़। 1 मोड़ पर 10 मिनट, 4 मोड़ पर 40 मिनट। इसको घंटा में बदलिए तो घंटा में बदलिएगा, 60 से भागा दीजिएगा। लेकिन यहां मोड़ कैसे प्राप्त कीजिएगा वह भी देख लीजिए। देखिए, पूरब में चला 20, उसके बदले हम ईस्ट 20 लिखते हैं। पूरब में चला 20, उसके बदले हम ईस्ट 20 लिखते हैं। जब तक यहां से मुड़ेंगे नहीं तब तक साउथ में जाएंगे नहीं। ईस्ट से मुड़ेंगे तभी साउथ में जाएंगे, ईस्ट से मुड़ेंगे तभी साउथ में जाएंगे, फिर साउथ से मुड़ेंगे तभी वेस्ट में जाएंगे, फिर वेस्ट से मुड़ेंगे तभी साउथ में जाएंगे, फिर साउथ से मुड़ेंगे तो ईस्ट में जाएंगे, और उसके बाद मुड़ने का आवश्यकता नहीं रहता है। ईस्ट में 20 चलने के बाद कार्यालय पहुंच जाता है, मुड़ने का की आवश्यकता नहीं रहता है। तो 1 मोड़, 2, 3, 4 मोड़ है। 1 मोड़ पर 10 मिनट ठहरता है, 4 मोड़ पर 40 मिनट ठहरेगा। आइए, यानी कि 320 प्लस 40, 360 बटा 60 बराबर 6 घंटे। यही आंसर हो गया, 6 घंटे। कितना समय लगेगा? 6 घंटे। अब आप जो है 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर, पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति सुबह 7 बजे घर से चलना प्रारंभ करता है, तो 9:15 बजे किस दिशा में होगा? ध्यान दीजिए, 9:15 बजे किस दिशा में होगा? सुबह 7 बजे चलता है, 9:15 बजे 2 घंटे 15 मिनट चला, तो दूरी पहले निकालना होगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय 7 बजे चलता है, 9:15 बजे 2 घंटे 15 मिनट हो गया। 2 घंटे 1/4 मतलब 1 घंटा के 1/4 15 मिनट। 25 गुने 9/4 यानी कि आपका 225/4 56.25 किलोमीटर। अब आपको डायरेक्शन पता करना है। अब आपको डायरेक्शन पता करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 20 तक मुख रहेगा पूरब में, 20 तक रहेगा मुख पूरब में, 20 के बाद 30 तक दक्षिण में, 30 तक दक्षिण में, 30 के बाद 50 तक पश्चिम में, 50 तक पश्चिम में, 50 के बाद 60, 50 के बाद मुड़ जाता है दक्षिण में, 50 के बाद मुड़ जाता है दक्षिण में, तो 50 के बाद 60 तक मुख रहेगा दक्षिण में, तो 50 के बाद 60 तक, तो 50 के बाद 60 तक मुख रहेगा दक्षिण में, तो 50 के बाद 60 के बीच है तो मुख तो दक्षिण में ही रहेगा। मुख नीचे रहेगा, मुख नीचे रहेगा मतलब दक्षिण में रहेगा, मतलब दक्षिण में रहेगा, उसका फेस रहेगा दक्षिण में। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए 20 तक मुख रहेगा पूरब में, 20 के बाद मुड़ेगा तो दक्षिण में मुख हो जाएगा, तो 30 तक दक्षिण में, 30 के बाद फिर पश्चिम में, यानी 50 तक पश्चिम में, 50 के बाद फिर दक्षिण में, 50 के बाद दक्षिण में, यानी 60 तक दक्षिण में, तो 50 के बाद 60 के बीच है ना, 50 के बाद 60 के बीच पहले है तो दक्षिण में ही फेस रहेगा, यानी ध्यान देंगे अब उसका फेस होगा दक्षिण में।
फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ना है। अब आप देखेंगे 51 नंबर देखेंगे, तिलक पूर्व की ओर चल के चौराहे पहुंचा। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क केवल बाजार को जाती है, केवल बाजार को जाती है, यानी कि सामने वाली सड़क केवल बाजार को जाती है, यानी बाजार के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। बाईं ओर वाली सड़क केवल राष्ट्रीय पार्क को जाती है। तो बताएं किस दिशा में, विश्वविद्यालय किस दिशा में है? चौराहा, देखिए यही चौराहा है। पूरब की ओर चलकर चौराहे पर पहुंचा, ध्यान देंगे, पूरब की ओर चलकर चौराहे पहुंचा, पूरब की ओर चलकर चौराहे पर पहुंचा। पूरब की ओर चला है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर चला है। पश्चिम से जो भी व्यक्ति पूरब की ओर चलेगा, पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा। चौराहे पहुंचा, यही चौराहा है। यहां से देखिए पश्चिम से पूरब की ओर चला है, यहां चौराहा है। जाने के लिए 3 रास्ता बचा है, सामने, ऊपर बाएं, नीचे दाएं। पूरब से बाएं मुड़ेंगे नॉर्थ में, पूरब से बाएं मुड़ेंगे नॉर्थ में, और दाएं मुड़ेंगे साउथ में। पूरब की ओर चेहरा है, पूरब की ओर चला है, पूरब की ओर चेहरा है। ऊपर बाएं, नीचे दाएं, और उधर हो गया सामने, सामने हो गया ये। तो क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है। उसके सामने वाली सड़क केवल बाजार, ओनली मार्केट, केवल बाजार है सामने, यानी बाजार के अलावा कुछ नहीं है। बाईं ओर वाली सड़क केवल राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, बाईं मतलब ऊपर नॉर्थ में, केवल नेशनल पार्क, केवल नेशनल पार्क, यानी बाईं जो है नेशनल पार्क के अलावा कुछ नहीं है, केवल नेशनल पार्क है। सामने केवल बाजार है, बाएं केवल नेशनल पार्क है। तो विश्वविद्यालय किधर होगा? तो बचा है नीचे, नीचे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी, नीचे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी। ध्यान देंगे तो बताएं किस दिशा में विश्वविद्यालय है? नीचे मतलब साउथ, नीचे मतलब साउथ। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब आप 52 नंबर देखेंगे। एक दक्षिण पश्चिम में भी है, दक्षिण पश्चिम यही हो, यहाँ ये मानिए बीच सेंटर पे ये है, बीच सेंटर पे ये है। दक्षिण पश्चिम यही हो गया बी। बी के पूरब में एक, दक्षिण पूरब में सी है। बी के पूरब में एक, दक्षिण पूरब में कौन है? सी है। बी के पूरब में हो गया, एक दक्षिण पूरब में सी है। आप देख सकते हैं यहाँ ए है, एक दक्षिण पश्चिम बी, बी के पूरब में एक, दक्षिण पूरब में सी हो गया। बी और एक सीध में, सी के उत्तर में डी है। बी और ए के सीध में, सी के उत्तर में डी है। आप देख सकते हैं बी और ए के सीध में और सी के उत्तर में कौन है? डी। ए से किस दिशा में डी स्थित है? ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट। ये कौन दिशा हो गया? नॉर्थ ईस्ट। कौन दिशा हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया।
ए के दक्षिण पश्चिम में बी, बी के पूरब में, ए के दक्षिण पूरब में सी, बी और ए की सीध में, सी के उत्तर में डी। ए के किस दिशा में डी है? ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। आंसर नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब आप 53 नंबर देखेंगे। राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। यही निश्चित स्थान आप देख सकते हैं, यही निश्चित स्थान है जहां से राम और श्याम चलना शुरू करता है। याद रखिएगा, जब एक से अधिक व्यक्ति का यूज हुआ हो, जब एक से अधिक व्यक्ति का यूज हुआ हो तो डायग्राम खींचकर बनाएंगे, डायग्राम खींचकर बनाएंगे। याद रखिए, राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर चलेगा 3 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़ता, नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में, ईस्ट मतलब राइट में कितना चलता है? 4 किलोमीटर। यहां राम पहुंचा हुआ है। श्याम पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब लेफ्ट में, पश्चिम मतलब लेफ्ट में चलता है 5 किलोमीटर श्याम। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर चलता है 3 किलोमीटर। कौन चलता है? श्याम। ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है तो ये 5 होगा। तो राम और श्याम के बीच की दूरी 5 + 4 कितना हो गया? 9 किलोमीटर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 54 से 55 देखेंगे। ये खेल के मैदान में दीप, कमल, नितिन, आकाश तथा पीयूष उत्तर की ओर मुंह करके निम्नानुसार खड़े हैं। कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। पीयूष दीप के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए, कमल आकाश के दाईं ओर, मानिए यहां आकाश है, के दाईं ओर कमल है 40 मीटर की दूरी पर। कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर। दक्षिण मतलब देखिए, कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम में, नितिन आकाश के पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। पीयूष द्वीप के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। पीयूष द्वीप के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो द्वीप से कमल 60, द्वीप से कमल 60, कमल से पीयूष 30, कमल से पीयूष 30।
दीप से कमल 60, कमल से पीयूष 30, 60 30 कितना हो गया? 90 मीटर हो गया। 90 मीटर की दूरी पर है। दीप से पीयूष से उत्तर मतलब ऊपर 90 मीटर की दूरी पर है। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, 64 नंबर, यदि एक लड़का नितिन के स्थान से चलकर आकाश के स्थान पर पहुंचता है, तत्पश्चात क्रमशः कमल, दीप तथा पीयूष का स्थान पहुंचता है, यदि वह सीधी रेखा में चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी नितिन के स्थान से चलकर आकाश का स्थान पहुंचता तो 50 हो गया। तत्पश्चात कमल दीप, आकाश से कमल 40, कमल से दीप 60, और दीप से पीयूष से, फिर दीप से पीयूष 90, तो टोटल आप देख सकते हैं 240 मीटर चला है। 240 मीटर चला है। 64 नंबर का आंसर यही हो गया। 65 नंबर देखेंगे। 65 नंबर, कमल के बाईं ओर, 55 सॉरी, ये 54 नंबर है, ये 54 नंबर है, 64 नहीं, 54 नंबर है, ये 54 नंबर है। तो 55 नंबर आप देखेंगे, अभी 54 नंबर बताया गया है। 55 नंबर, कमल के बाईं ओर के व्यक्ति के उत्तर पूर्व कौन है? कमल के बाईं ओर आकाश भी है और नितिन भी है। कमल के बाईं ओर आकाश भी है और नितिन भी है कि उत्तर पूर्व में, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, उत्तर पूर्व में कौन है? पीयूष। कौन है? पीयूष। 55 नंबर देखेंगे, पीयूष। कमल के बाईं ओर आकाश भी है और नितिन भी है। आकाश के उत्तर पूर्व में, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, उत्तर पूर्व में कौन है? पीयूष। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। छप्पन नंबर देखेंगे। अशोक बिंदु पी बिंदु से प्रारंभ करके पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। सोहन उसी बिंदु से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अशोक बाईं ओर, सोहन दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? ध्यान देंगे, यही पी बिंदु है। पूरब की ओर अशोक जाता है 8 किलोमीटर पूरब मतलब राइट में। सोहन उसी बिंदु से पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब लेफ्ट में 8 किलोमीटर। अशोक बाईं ओर, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में 8 किलोमीटर। यहां आया है अशोक। सोहन दाईं ओर, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में 8 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी ये 8 है, ये भी 8 है, तो ये 8 8 कितना होगा? 16। दोनों की बीच की दूरी 16 किलोमीटर हो गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। अब आप देखेंगे 57 से 58।
57 से 58 देखेंगे। देखिए बच्चे, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अंतिम क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस जो है लिया जा चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले का 4 वीडियोज बारी बारी से यानी 1 से लेकर 4 तक देखेंगे तो बेहतर रहेगा। 57 से 58 देखिए। निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बी के पश्चिम में 15 मीटर की दूरी पर ए है। ध्यान दीजिए, बी के पश्चिम में 15 मीटर की दूरी पर ए है। यहां बी मानते हैं इसके पश्चिम में। पश्चिम मतलब लेफ्ट में, पश्चिम मतलब लेफ्ट में। बी के दक्षिण में 13 मीटर की दूरी पर तथा डी के पूरब में 5 मीटर की दूरी पर सी है। बी के दक्षिण में 13 मीटर की दूरी पर, ध्यान देंगे, बी के दक्षिण में 13 मीटर की दूरी पर और डी के पूरब में 5 मीटर की दूरी पर। बी के दक्षिण में 13 मीटर की दूरी पर और डी के पूरब में 5 मीटर की दूरी पर सी है। फिर से देखिए, ध्यान देंगे, इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। बी के पश्चिम में 15 मीटर की दूरी पर ए है। बी के दक्षिण में और डी के पूरब में, बी के दक्षिण में 13 मीटर की दूरी पर, डी के पूरब में 5 मीटर की दूरी पर सी है। डी के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर ई है। डी के उत्तर में, ध्यान देंगे, डी के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर ई है। डी के उत्तर में 20 मीटर दूरी पर ई है। उत्तर में मतलब ऊपर। ये 13 है, ऊपर 7 होगा। ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ऊपर 7 होगा। 13 7 20। कौन है? डी के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर ई है। जी के पूरब में 10 मीटर की दूरी पर ई है। जी के पूरब में 10 मीटर की दूरी पर ई है। ध्यान देंगे, यहां जी डालिए। जी के पूरब में 10 मीटर की दूरी पर ई है। आप देख सकते हैं ये इतना ही है, इसके अलावे कुछ नहीं है। इसके अलावे कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बी के पश्चिम में 15 मीटर की दूरी पर ए, बी के दक्षिण में 13 मीटर की दूरी पर, डी के पूरब में 5 मीटर की दूरी पर सी है। उसके बाद डी के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर ई है। 13 7 20। जी के पूरब में 10 मीटर की दूरी पर ई है। ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। इसके बराबर एक के बराबर ऊपर, एक के ठीक ऊपर जी आ जाएगा। एक के ठीक ऊपर जी आ जाएगा। तो 57 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ई के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर एक्स है, मान लिया ई के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर कौन है? एक्स। इधर 7 है तो इधर 3 होगा। 7 3 10। तो एक्स का निकटतम बिंदु जी हो गया। एक्स का निकटतम बिंदु कौन हो गया? जी। 58 देखिए, ए के संदर्भ में जी किस दिशा में है? ए के संदर्भ में जी की दिशा में है, ठीक ऊपर है। ठीक ऊपर मतलब नॉर्थ। ठीक ऊपर मतलब नॉर्थ। ए के संदर्भ में जी का, ए के संदर्भ में जी किस दिशा में है?
ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर मतलब नॉर्थ में है, ठीक ऊपर मतलब नॉर्थ में है। अब देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद अब आप देखेंगे 59, क्वेश्चन डालिए। कर लीजिए, इसको 59 नंबर दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन 115 हो गया है। ये 59 नंबर क्वेश्चन जो है पीडीएफ में 115 बता रहा है। ध्यान देंगे। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तब मैं बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः मैं दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला। बताएं अब मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। तो मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, ध्यान देंगे। दोनों तरह से बताते हैं, दोनों तरह से। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, चलिए भाई दक्षिण की ओर मुंह है, चलिए दक्षिण की ओर मतलब नीचे। अब जो है मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, साउथ से दाहिने मुड़ेगा वेस्ट में, साउथ से दाहिने वेस्ट में, साउथ से दाहिने वेस्ट में, साउथ से दाहिने वेस्ट में। ध्यान दीजिए, साउथ से दाहिने वेस्ट में कितना चलता है? 20 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, वेस्ट से दाहिने मुड़ेगा, ध्यान देंगे नॉर्थ में। ध्यान दीजिए, वेस्ट से दाहिने मुड़ेगा नॉर्थ में, दक्षिण की ओर फेस है दक्षिण की ओर, मतलब नीचे फेस है। दाहिने मुड़ता है साउथ से दाहिने वेस्ट में, साउथ से दाहिने वेस्ट में 20 मीटर चला। 20 मीटर वेस्ट मतलब लेफ्ट में 20 मीटर चलता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर, 10 मीटर चलता है। तब मैं बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में, फिर 10 मीटर। पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर, 20 मीटर चला। पुनः मैं दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला, वेस्ट नॉर्थ से दाएं ईस्ट में, ईस्ट मतलब राइट में 60 मीटर चलता है। ये 60 मीटर चलता है, ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हैं यही टारगेट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कहता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा, मैं प्रारंभिक बिंदु की दिशा में हूं। यही प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर नॉर्थ, लेफ्ट में, राइट में ईस्ट। ये हो जाएगा कौन डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप बनाएंगे बिना लाइन खींचे, बिना लाइन खींचे देख लीजिए बच्चे, बिना लाइन खींचे देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखेंगे बिना लाइन खींचे। कितना बड़ा लाइन खींचना पड़ा, आप देखिए बिना लाइन खींचे। साउथ में फेस है,
दाहिने मुड़ता है, साउथ में फेस है, मैं मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़ा, साउथ से दाहिने मुड़ता है वेस्ट में और चलता है 20। फिर क्या होता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है 10। तो वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में 10 चला। उसके बाद देखिए बाईं ओर मुड़कर 10, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 10। अब दाईं ओर मुड़ता है वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में चलता है कितना 20। फिर दाईं ओर मुड़ता है नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में चलता है 60। ध्यान दीजिए भाई, नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, जोड़िए, वेस्ट वेस्ट सेम हो गया, जोड़िए, वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, जोड़िए, नॉर्थ हो गया आपका कितना 20 10 30। चलिए वेस्ट वेस्ट सेम हो गया, 30 हो गया वेस्ट, ईस्ट 60 है, ईस्ट वेस्ट अपोजिट, देखिए वेस्ट वेस्ट से सेम, तो वेस्ट वेस्ट सेम हो गया ना, तो जोड़ेंगे ना 20 10 30। वेस्ट 30 को साउथ 60 में घटाइए, वेस्ट 30 को साउथ 60 में घटाइए तो ईस्ट बचेगा, नहीं सॉरी, वेस्ट 30 को पहले हम डिटेल कर देते हैं, वेस्ट 30 लिख दिए भाई, साउथ जो है सेम में जोड़ दिए, नॉर्थ कितना हो गया, देखिए वेस्ट 30 हम इधर लिखते हैं, वेस्ट 30 लिख देते हैं, वेस्ट वेस्ट सेम हो गया, जोड़ दिए, वेस्ट हो गया 30, नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, जोड़ दिए 30, और ईस्ट 60 पहले से है। अब उसके बाद देखिए नॉर्थ 30 प्रेजेंट रहेगा, ईस्ट वेस्ट अपोजिट हो गया, घटाइएगा तो 60 में 30 घटाइए 30 होगा, बड़ा है ईस्ट, ईस्ट हो जाएगा 30। ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट टेस्ट को लिखते नीचे, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। जैसा कि आप देखें नॉर्थ नॉर्थ सेम जोड़िएगा 10 20 30 हो गया, वेस्ट वेस्ट सेम जोड़िएगा 20 10 30, वेस्ट 30 को ईस्ट 60 में घटाइए, ईस्ट बचेगा 30। ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान देंगे, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए। दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से, मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, केवल मांग रहा है जिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी से मतलब ही नहीं है, टू द पॉइंट, क्वेश्चन में जो कहेगा उसी का अनुसार आंसर देना है। तो देखिए केवल डायरेक्शन दिशा मांग रहा है, अब मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, तो देखिए डायरेक्शन क्या निकला है, दोनों के बीच का डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। ध्यान देंगे, यानी यहां से देख लीजिए डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, बीच का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। अब मैं प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ ईस्ट में हूं, ध्यान दीजिए बच्चे। तो अब आप समझ चुके हैं किस क्वेश्चन में डायग्राम का यूज करेंगे और किस में यूज नहीं करेंगे। देखिए जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, कहाँ डायग्राम का यूज करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। ये आपका 5वां क्लास और डायरेक्शन डिस्टेंस का अंतिम क्लास है, तो बच्चे ध्यान देंगे, बारी बार इस प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ।